साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज एक्स पर एक पोस्ट आया था बसपा सुप्रीमो का, जिसके ऊपर तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे। माफ़ी चाहेंगे, कुछ कामवश मुझे बाहर जाना था और उसके बाद जब वापस आया तो आपके बीच में आपसे इस विषय पर बात करने आ गया। इस वक्त बसपा सुप्रीमो लगातार ट्वीट भी कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। कल रसड़ा विधायक से मुलाकात करने गई और आज बसपा के प्रदेश कार्यालय में भी निरीक्षण करने गई। फिर काशीराम प्रेरणा स्थल जो पीछे बना हुआ है वहां भी देखने गई। उसके बारे में एक्स पर पोस्ट किया। पहले बताते हैं, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर जो आज पोस्ट किया है बहुत ही चौंकाने वाला है और कई बातों को साफ करता है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, पहले ये आप सुनिए। बहुजन समाज के हित को समर्पित सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोल बिगड़ैल नेता के बीएसपी पार्टी व मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व के विरोध में टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा करके अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बात लिखी है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देना, उस पर जो संगठनों ने प्रदर्शन किया, नहीं बर्दाश्त हुआ अपने नेता के बारे में। उन लोगों का आभार व्यक्त भी किया है, स्वागत किया है। और ये बड़ा बदलाव है जो पोस्ट बसपा सुप्रीमो का है। ये पोस्ट काफ़ी कुछ बयां करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके आगे क्या लिखा है ये भी सुन लीजिए। साथ ही दिनांक 15 मार्च को मानवर श्री कांशीराम जी की जयंती पूरे मिशन भावना के साथ मनाने की अपील। पार्टी के इन कार्यक्रमों को लेकर लखनऊ स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, जहां उनकी अस्थि कलश स्थापित है, व यूपी स्टेट कार्यालय का भी आज सुबह मेरा दौरा व निरीक्षण किया गया। आज प्रेरणा स्थल बना हुआ है जहां पर मानव कांशीराम साहब की अस्थियां रखी हुई हैं, वहां पे निरीक्षण भी किया और बसपा कार्यालय पे भी निरीक्षण किया। उसके बाद एक और एक्स पे पोस्ट लिखती हैं, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले कुछ मज़ारों व धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर की काफ़ी चर्चा। सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण व गैर सेकुलर कार्रवाइयों से जरूर बचे। 3 पोस्ट, 3 बातें और तीनों में अलग अंदाजे बयां। पहला एक्स पर पोस्ट जो किया बसपा सुप्रीमो ने, उसमें लिखा, जिस तरह से बहुजन समाज की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया गया और जो लोग नेता मानते हैं हमें, उनका आभार उन्होंने व्यक्त किया कि ना चाहकर भी ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, जैसा कि मैंने लखनऊ में आपको दिखाया, युवा साथी टीम ने किया। दिल्ली में SC/ST का तमाम संगठन है, वो मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इसी तरीके से कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, मगर लखनऊ के हजरतगंज में जो प्रदर्शन हुआ युवा साथी टीम के द्वारा और बसपा सुप्रीमो के लिए, जो वहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद थीं, पुरुष मौजूद थे, उस प्रदर्शन को मैंने आपको दिखाया था। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उनका कहना है कि
ये चोट हमारे नेता पे नहीं, हमारी विचारधारा पे की जा रही थी। और जब 4 बार रही मुख्यमंत्री, बसपा सुप्रीमो के बारे में इस तरह की सोच आज भी रखी जाती है और हमारे ही लोगों के द्वारा ये बात बुलवाई जाती है, और वहीं पर उन्हीं के पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, या कह सकते हैं राजकुमार कहते हैं जिनको, उनका बसपा सुप्रीमो लोगों के बीच में बसपा सुप्रीमो का प्यार दिखता है, मगर उन्हीं की पार्टी में जो नेता हैं उनके द्वारा इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उस पर कोई भी एक्शन ना लेना। उसके बाद जो मिशन मूवमेंट को समर्पित हैं, जो बसपा सुप्रीमो को मानते हैं, उनका आभार व्यक्त करने की ये बात कही। ठीक है, उन्होंने कहा जिन्होंने प्रदर्शन किया उनका स्वागत करते हैं, और एक खास अपील की कि लोगों से भी सावधान रहने की अपील। ऐसे लोगों से जो बहुजन समाज के हैं, मगर कहीं ना कहीं बहुजन समाज का सौदा करके बैठे हुए वहां पर हैं और सदन में आवाज भी नहीं उठाते। तमाम ऐसे मामले होते हैं जिस तरह से इस वक्त देखा जा रहा है, जिसमें बसपा एक्टिव है पूरी तरीके से, चाहे फिर हाथरस हो और मथुरा हो, गोरखपुर हो, बस्ती हो, ऐसे जहां मामले हो रहे हैं उसमें जो बहुजन समाज के सांसद बैठे हैं उस बात को नहीं रख रहे हैं, उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो उनसे सचेत रहने की जरूरत है। वहीं पे दूसरा जो एक्सपर्ट पोस्ट आया है वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। जो दूसरा पोस्ट आपने सुना होगा भी, और नहीं सुना तो पीछे जाके फिर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं प्रेरणा स्थल गई वॉक करने, देखने, निरीक्षण करने, और अचानक से प्लान बना। उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया किस तरीके से काम चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही, किस तरीके का काम हुआ है, कितना मेंटेन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप जाएंगे हजरतगंज में तो वो प्रेरणा स्थल जो मौजूद है वहाँ पर काम चल ही रहा था, लगातार काम चल रहा था। उसको आज निरीक्षण करने गई और देखने गए किस तरीके से वहाँ पर अभी तक काम हो चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय यूपी स्टेट, जहाँ पे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी के बड़े छोटे फैसले लिए जाते हैं, ऑल इंडिया बैठक भी अभी हुई, तो वहाँ का भी निरीक्षण किया। चीज़ों को देखा जा रहा है किस तरीके से मेंटेन है, क्या वहाँ पर काम चल रहा है, किसे बोला जा रहा है। तो बस सुप्रीमो देखने गई किस तरीके का वहाँ काम अभी चल रहा है, मतलब निरीक्षण शुरू कर दिया। कल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 घंटे पहले सूचना है, उसके बाद उमाशंकर सिंह जो बसपा के विधायक हैं उनके स्वास्थ्य के हालचाल लेने गई। आज प्रेरणा स्थल पहुंच गई, दूसरा प्रदेश कार्यालय में गई, देखने गई। तो जो एक्टिविटी बसपा सुप्रीमो दिखा रही है, बड़ा बदला बदला अंदाज दिख रहा है ये इस नेता का। क्या चल रहा है इसको सोचना मुश्किल होगा, मगर फिलहाल ये अंदाज जो देखने को मिला वो 2007 से 12 के बीच में बड़े बेहतरीन रूप से देखा गया और बड़ा बेहतर देखा गया। लोगों ने उसी अंदाज को कहीं ना कहीं इन चीज़ों में देखा। अब तीसरा पोस्ट आ जाएगी, 3 पोस्ट और तीनों बड़े मुद्दे। इसमें ये आप कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट पोस्ट आया है बसपा सुप्रीमो का, वो साफ साफ दर्शा रहा है मुस्लिम हित और मुस्लिम उत्पीड़न की कार्रवाई पर खुलकर सरकार को अगर किसी ने घेरा है या राजनीतिक कह सकते हैं राजनेता में आईना दिखाया है, निंदा की है, चेतावनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वो केवल बसपा सुप्रीमो है। और लगातार जिस तरीके से ये मामले हो रहे हैं, सील किया जा रहा है किसी एक विचारधारा पे, किसी एक धर्म पर लगातार अटैक किया जा रहा है, तो उसमें बसपा सुप्रीमो सदन में ना होकर भी इस मुद्दे को चैनल पे उठा रहे हैं। जब ये बातें चैनल पे उठती हैं तो इस खबर के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी दिमाग में आता है कि वोट ना डाइवर्ट हो जाए,
इस चक्कर में इन बातों को वो भी कहने लगते हैं। तो ये अंदाज बड़ा पुराना है। इस बात को रख कर उन्होंने बता दिया कि मैं आज भी SC ST OBC मुस्लिम, खासकर जिसको तमाम राजनीतिक पार्टी कहती है मुसलमानों के नेता नहीं है, मुसलमान की सुनवाई नहीं है बहुजन समाज पार्टी में, तो ये चीज देखने को मिला कि मुस्लिम समाज की हक की लड़ाई बसपा सुप्रीमो जिस बेबाकी के अंदाज से लड़ रही है, शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के राजनेता ने इस तरह से बात रखी हो। बात रखने का तरीका अलग होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार हर बात को रख रही हैं, साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक परिवार मानती हैं, एक जुड़ाव रखती हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे भी एक अलग लगाव वो दिखता है इनके पोस्ट में। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, उसमें भी उन्होंने चेतावनी दी थी सरकार को। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ साफ कहा था, आपको गलती या कोई दिक्कत किसी एक व्यक्ति से हो सकती है, मगर प्रताड़ित पूरे समाज को करना ये सही नहीं है। ये पोस्ट जो आते हैं बसपा सुप्रीमो के वो साफ साफ दर्शाता है कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, मगर पूरे समाज को गलत कहना ये निंदनीय है। सरकार से अपील की है कि इस पर थोड़ा रोक लगाए। इस अंदाजे बयां में शायद ही कोई नेता बोलता दिखता है। पहला पोस्ट लोगों का धन्यवाद किया, जो उसमें सुप्रीमो ने कहा था कि ऐसे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, मगर लोगों ने ज्ञापन दिया। लखनऊ में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, उनका भी स्वागत किया। तो ये बदला बदला अंदाज दिखा। दूसरा, आज सुबह अचानक से निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश कार्यालय में जाना बगैर किसी मीटिंग के, यानी कुछ तो चेक चल रहा है। और पार्टी के सभी नेताओं को अचानक से चेक किया जा रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या दिखा रहा है। 27 के चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो का इस तरह से एक्टिव होना काफी लोगों के लिए मुसीबत है। पहले बैठक की दिल्ली में थी, सभी राज्यों से बैठक कर रही थी, यूपी में आई, यूपी में भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा था। अभी भी कई मंडलों से मुलाकात चल रही है, कौन क्या कर रहा है ये देखा जा रहा है। फिर 50 वाली सदस्यता रसीद दी गई कि आप जाइए, जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं उनको सदस्य बनाइए। तो एक रसीद बुक होती है, वो काटी जाती है। इससे ये पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी से कितना वोटर जुड़ा है। एक एक रसीद एक एक व्यक्ति का डिटेल देता है, कितने आज भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। उसके बाद अचानक से जाके चेक करना कि वहाँ जो टीम लगी है, वहाँ जो लोग लगे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये बदला बदला अंदाज कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारियों को बड़े चिंते में डाल देगा कि अब कभी भी कहीं का भी प्लान बन रहा है, किसी से भी मिलने के लिए बुला लेती है। कोई भी पार्टी पदाधिकारी से तुरंत बैठक करती हैं या वहाँ की डिटेल वहाँ की कमेटी से लेती हैं कि चल क्या रहा है। अब क्या बसपा सुप्रीमो ने जो बात कही है युवाओं की भागीदारी की, क्या उस पर भी टेस्ट कर सकती हैं कि कितनी भागीदारी युवाओं की है, वो भी देखने के लिए कोई ना कोई प्लान बना सकती है। ये देखने की बात होगी, मगर फिलहाल इतनी तेजी से एक्टिव होना काफी कुछ इशारा कर रहा है कि 27 के लिए पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो अभी से एक्टिव हो गई हैं, हर चीज़ों को अपने हिसाब से देख रही हैं। कहते हैं एक शफल होता है, वो शफल किए जा रहे हैं कार्ड्स, और एक एक कार्ड्स को चेक किया जा रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। साथियों, ये थी छोटी सी बात। बने रहे राजपूत भारत के साथ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल चिंता का विषय पार्टी पदाधिकारियों के लिए है और नेताओं के लिए कि कब किसको जवाबदेही देनी पड़े और कब किसको कॉल आ जाए और कब
बसपा सुप्रीमो कहाँ पहुंच जाएगी। अगर ये एक्टिविटी रही तो बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी कुछ बदलने वाला है, काफ़ी कुछ नया दिखने वाला है। धन्यवाद।